हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अप्लाइड ज्ञान में। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे दोस्तों, परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका एप्लीकेशन क्वांट के हर एक टॉपिक में होता है। चाहे वो CISI हो, चाहे मिक्सचर एलिगेशन हो, रेशियो प्रपोर्शन हो, टाइम वर्क हो, कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक में इसका यूज देखने को मिलता है, चाहे यूज डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। तो हम परसेंटेज पढ़ेंगे, बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे शुरुआत में, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे, हाई लेवल क्वेश्चन तक। हम लोग धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहले आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा परसेंटेज के बारे में। टोटल मैं आपको 6 टाइप्स में पूरा परसेंटेज पढ़ाऊंगा। और जो 6 टाइप्स हैं पहले मैं आपको बता देता हूं किस टाइप में क्या क्या कवर करूंगा। जो टाइप 1 है इसमें वो सवाल होंगे जिसमें एक्स की वैल्यूज निकालना होगा। कोई आपको स्टेटमेंट दिया होगा, वहां से आपको इक्वेशन बना के एक्स की वैल्यू निकालना होगा, या फिर आपको डायरेक्ट कोई इक्वेशन दिया होगा उससे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये पहले टाइप का सवाल है। और जो सेकंड टाइप के सवाल आते हैं वो आते हैं बॉयज और गर्ल्स वाले, जो स्कूल बेस्ड होते हैं। जो स्कूल बेस्ड होते हैं जिसमें नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया रहता है, या फिर फाइंड करना पड़ता है, किसी का परसेंटेज दिया रहता है। इस पे जो बेस सवाल होते हैं वो सारे हम कवर करेंगे टाइप 2 के अंदर। और जो टाइप 3 आता है वो मोर और लेस वाले होते हैं। मोर और लेस, एक नंबर दूसरे से कितना बड़ा है, दूसरा नंबर कितना छोटा है। कभी 3 नंबर दे दिए जाते हैं तो हमें उन तीनों को कंपेयर करना पड़ता है, उससे ये पता चलता है कौन किससे कितना बड़ा है, कितना छोटा है, फिर हमको नंबर फाइंड करना पड़ता है। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो इस टाइप में मैं कवर करूंगा। और जो आपका अगला टाइप है टाइप 4, इसमें सारे सवाल सैलरी बेस्ड आते हैं। कितनी सैलरी है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी सेविंग हो रही है, जितने भी सारे सवाल हैं सारे इस टाइप के अंदर आएंगे। तो जो अगला हमारा टाइप है वो हमारा वोट बेस्ड होता है। वोट या फिर आप कह लें पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और वोट, इस टाइप के जितने सवाल होते हैं वो हम टाइप 5 में कवर करेंगे। और जितने भी सवाल बचे हुए हैं वो टाइप 6 मिसलेनियस में हम लोग कवर करेंगे। अलग अलग टाइप के रहते हैं, काफी हाई लेवल सवाल होते हैं जो हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। शुरुआत करूंगा मैं टाइप 1 से, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3 से लेकर टाइप 6 पूरी क्लासेस रहेंगी। कम से कम नहीं तो 6 से 8 घंटे का पूरा परसेंटेज होता है। आपको 8 से 10 लेक्चर में पूरा परसेंटेज कवर करा दिया जाएगा। तो अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो हम शुरुआत करेंगे टाइप 1 से। एक्स पे बेस्ड जो जितने भी सवाल हैं जिनमें एक्स की वैल्यू निकालनी है उनको हम सबसे पहले देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये सिखाऊंगा परसेंटेज निकालते कैसे हैं। बिल्कुल बेसिक्स, जिनको कुछ भी नहीं आता, परसेंटेज का पी भी नहीं आता, ये क्लास उनके लिए है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि ये है 32। अब आपको कहा जाता है इस 32 का 5% निकालना है या 40% निकालना है या कुछ भी परसेंट निकालना है। तो पहले मैं आपको वो बेसिक तरीका बताता हूं जो एक्चुअल में होता है। बाद में हम लोग शॉर्ट तरीका पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम में लगाना होगा आंसर फाइंड करने के लिए। तो हम ये जो लेंदी तरीका अभी मैं बताने जा रहा हूं सिर्फ आपके समझने के लिए, जो एक्चुअल में चीजें होती हैं। और बाद में मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। देखिए, अगर हमें 32 का कुछ परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100% के इक्वल कर लेंगे। जिसका हमें कुछ परसेंट निकालना है उसको हम 100 के इक्वल करेंगे। तो अभी हमने 32 को 100% के इक्वल कर लिया। अब जो हमारा अगला प्रोसेस रहेगा उसमें 1% की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर 1% की वैल्यू निकालना है तो यहां दोनों जगह हमें 100 से डिवाइड करना होगा। देख सकते हैं जब आप यहां पर 100 से डिवाइड करेंगे तब आपको यहां 1% मिल जाएगा। ये 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो जब 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 32/100। और ये किसकी वैल्यू आएगी, ये 1% की वैल्यू आपको आ जाएगी।
तो जो 1% की वैल्यू होती है वो कब आती है? जब आप किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हो तब उस नंबर की 1% की वैल्यू आपको मिलती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब ये नंबर 32 आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप 100 से डिवाइड करते हो किसी भी नंबर को तो उस नंबर के 1% की वैल्यू आपको मिलती है। अगर आपसे कहा जाए 32 का 5% आपको कैलकुलेट करना है या फिर 40% कैलकुलेट करना है, मैं दोनों ही कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा। सपोज पहले अगर मैं मान के चलता हूं हमें 5% कैलकुलेट करना है, तो 5% करने के लिए हमें दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहां जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5% बन जाएगा, और यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी 5% की वैल्यू बन जाएगी। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। 32/100 जैसा कि यहां पर लिखा हुआ था, अभी हमने इसमें मल्टीप्लाई किया किससे? 5 से। यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गई 5% की वैल्यू। ये जो वैल्यू है ये आपकी 5% की वैल्यू है। क्लियर है? 5% किसका? 5% 32 का। ये जो वैल्यू आई वो 32 का 5% की वैल्यू है। मतलब आप देखिए 32 में 100 से हमने डिवाइड किया तो हमें 1% की वैल्यू मिली, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया हमें 5% की वैल्यू मिली। अभी जैसे अगर मैंने कहा था आपसे 40% की वैल्यू, अगर मैं इस 5 की जगह 40 कर देता हूं तो ये 40% की वैल्यू आ जाएगी। 40 कर दिया, यहां भी 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 40% की वैल्यू निकल गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू निकल आएगी। मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि कैसी चीजें होती हैं। बाद में आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो कि फ्रैक्शन बेस्ड होता है। फ्रैक्शन बताऊंगा आपको डिटेल में। पहले 2-4 सवाल हम करेंगे, उसके बाद में आपको फ्रैक्शन बताऊंगा। और 2-4 सवाल जो हम करेंगे वो करने से पहले ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया है x, आपको कहा जाता है इस x की 7% की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बतानी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर को 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने के बाद आपको निकालना कितना है? 7% निकालना है। तो 7 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये x के 7% की वैल्यू होगी। ये चीजें आपका समझना जरूरी है क्योंकि आगे के जो सवाल हैं उनमें हम ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है? आगे मैं आपको कुछ सवाल देता हूं। जैसे ये आपकी स्क्रीन में एक सवाल दिख रहा है, आप इस सवाल को सॉल्व करिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है उसको लगा के आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं करता हूं इसको बोर्ड पे। 30% ऑफ x इज 72, द वैल्यू ऑफ x। आपको दिया है x का 30% किसके बराबर है? 72 के बराबर है। अब x का पहले 32% हम निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको 72 के इक्वल कर देते हैं। तो देखिए x हमने लिख लिया। अब हमें इसका क्या करना है? हमें इसका 30% निकालना है। अभी हमने सीखा था कि किस तरह से इसका परसेंट निकालेंगे। तो x को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू आई है ये 1% की है। क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है 30% ऑफ x। तो इसके 30% की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया किससे? 30 से। ये x का 30% है और यही वैल्यू आपको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? देखिए 72 दी हुई है। ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाती है? ये 72 के इक्वल हो जाती है। क्लियर है ये? एक बार और इसको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में दिया है 30% ऑफ x 72 के बराबर है। x को पहले हमने 100 से डिवाइड किया, ये 1% की वैल्यू मिली। जो ये इतनी वैल्यू है ये 1% की वैल्यू है, x का 1%। अब हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x का 30% की वैल्यू हमको मिली है। क्लियर है? और यही वैल्यू हमको क्वेश्चन में 72 के बराबर दी हुई है। क्वेश्चन में कह रहा है 30% ऑफ x इज 72। तो x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। यहां से 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 से 72 को कैंसिल करेंगे, 24 3 जा 72 होता है। तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? ये 24 आ जाएगा। और यहाँ जो 10 है ये उधर जाएगा तो 24 इंटू 10 हो जाएगा। x की वैल्यू 240 आ जाएगी।
ये चीज क्लियर है आपको? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप करिए, स्क्रीन में दिख रहा है आपके। क्वेश्चन में दिया है 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। जो 32 है वो 80 का कितना परसेंट है? तो आपको ये कैलकुलेट कैसे करना है? तो आप मान लीजिए कि 32x% है किसका? 80 का। ये आपको मानना है कि 32x% है किसका? 80 का। 80 का x% क्या है? 32 है। तो 80 का हमें x% निकालना है और वो हमें किसके इक्वल रखना है? वो हमें 32 के इक्वल रखना है। तो 80 का जब हम 1% निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमें 80 का x% निकालना है, वो किसके इक्वल है? क्वेश्चन में दिया है 32 के। 80 का x% किसके बराबर है? 32 के। क्लियर है? वही चीज हमने लिखी है जो क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में बोला है 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 32 80 का कितना परसेंट है? तो अब जो है हमने 80 को 100 से डिवाइड कर दिया, ये 1% की वैल्यू आ गई। अब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x% की वैल्यू आ गई। किसका x%? 80 का x%। और हमने यही दिया क्या हुआ है? ये 32 के बराबर दिया हुआ है। तो अब हमें x को कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसिल किया, 8 4 जा 32 और 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? x की वैल्यू आएगी हमारी 40। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। क्लियर है? ये सवाल आप करिए। ये सवाल अभी जो सवाल करवाया मैंने बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। आप एक बार वीडियो पॉज करिए और इस सवाल को करिए। अगर नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, मैं बोर्ड पे ये सवाल आपको बताऊंगा। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया था। अब आपको 2 कितना परसेंट है किसका? 50 का। तो 50 हम ये मान लेते हैं 50 का x% है 2। अगर हम ये मान लेंगे तो 50 का x% निकाल लेंगे और उसको हम क्या करेंगे? उसको 2 के इक्वल रख देंगे। तो 50 का x% निकालने के लिए पहले 50 का 1% निकाला, 50 का x% निकाला और इसको किसके इक्वल किया? इसको किया 2 के इक्वल। क्लियर है? 50 अपॉन 100 किया तो ये 1% की वैल्यू। किसका 1%? 50 का 1% आ जाएगा। अब इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया। x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x% आ जाएगा। किसका x%? 50 का x%। और यही हमको कितना दिया है? ये 2 के बराबर दिया है। तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये 52 जो 100 हो जाएगा और ये 2 जब उधर जाएगा 2 इंटू 2 तो ये 4 बना देगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4% के बराबर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3। क्लियर है? एक बार और समझा देता हूं। क्वेश्चन में दिया है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। हमने मान लिया 50 का x% है 2। ठीक है? अब 50 के 1% की वैल्यू निकाल दी, 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया हमने x। तो x% की वैल्यू आ गई। x% ऑफ 50। ये जो आपको इतना नंबर दिया हुआ है ये क्या है? ये x% ऑफ 50 है और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। तो हमने यहां से इसको कैंसिल कर दिया। 2 टाइम्स 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है? एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करिए एक बार। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ y% ऑफ 1 आवर इज 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 घंटे का y% हम लोग को दिया हुआ है, 1 मिनट 12 सेकेंड है। तो y की वैल्यू पूछी हुई है। 1 घंटे का y%। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है 1 आवर का कितना परसेंट? y%। ये किसके बराबर है? ये हमको बराबर दिया 1 मिनट 12 सेकेंड के। 1
मिनट 12 सेकेंड्स। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अब क्या है, यहां क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तीन वेरिएबल दिख रहे हैं। पहला ये आवर दिख रहा है, दूसरा ये मिनट दिख रहा है, और थर्ड नंबर पे ये सेकेंड दिख रहा है। ठीक है, तीन वेरिएबल अलग अलग दिख रहे हैं। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा, या तो हर चीजों को आवर में चेंज कर लें, ये इस मिनट को भी आर में चेंज कर लें और सेकंड को भी आर में चेंज कर लें, या फिर आर और सेकंड को मिनट में चेंज कर लें, या फिर आर और मिनट को सेकंड्स में चेंज कर लें। तो हमको यहां ये ऑब्जर्व करना होगा सबसे इजी हमें क्या पड़ेगा। इजी हमें जो पड़ेगा हम उसमें सॉल्व करेंगे, ताकि पॉइंट से बच पाए, ज्यादा कैलकुलेशन हम लोग को नहीं करनी पड़े, और जो कैलकुलेशन ओरल या कॉपी पेन पे हो जाए पॉसिबली, वैसा हम लोग को क्वेश्चन को मोल्ड करना होगा। तो अगर यहां से देखा जाए, अगर हम सब चीजों को आवर में चेंज करते हैं तो एक मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 1/60 करना होगा आपको। 12 सेकेंड को चेंज करने के लिए 12/60 इंटू 60 करना होगा। तो इससे क्या होगी, पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी। पॉइंट की वैल्यू जब आपकी आ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशन करने में। तो सबसे इजी क्या रहेगा, जो सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि ये सेकंड की है, आर को भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं, मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे, एक घंटे में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 3600 हो जाएंगे एक आर में। 3600 क्या हो जाएंगे, सेकेंड्स हो जाएंगे। ये हो गए सेकेंड्स, एक आर में इतने सेकेंड्स हो गए। इसका y% किसके बराबर है। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 सेकंड तो यहां हो गए और 12 सेकंड यहां है, टोटल मिलके कितने सेकंड हो गए, 72 सेकंड। ठीक है, ये हो गया कितने, 72। अब क्वेश्चन हो गया थोड़ा इजी। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं हमसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है। y% ऑफ 1 आवर, ये 1 आवर है हमारा जिसको हमने चेंज, इसका y% किसके बराबर है, इसके बराबर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी मैंने आपको बताया था इसका y% आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे, देखिए 3600, इसका आपको y% निकालना है। तो सबसे पहले आपने 100 से डिवाइड करके इसका 1% निकाला, अब इसको आपने y से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी क्या आई, y% की वैल्यू आई। किसका y%, y% 3600 का। ठीक है, इसके y% की वैल्यू आपको किसके बराबर दी हुई है, ये चीज है इसके बराबर, जिसको हमने ये कर लिया है 72 सेकेंड। ठीक है, इसको 72 के बराबर दिया हुआ है। अब ये हमें कैलकुलेट करना है। यहां से देख लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 36 2 सा 72 होता है, ये 2 आ गया। y की कितनी वैल्यू आई, y की वैल्यू आई 2। करेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं इस सवाल को, ये काफी अच्छा सवाल है इसलिए मैं एक बार और बता देता हूं आपको। क्वेश्चन में कहा है 1 आवर का y% 1 मिनट 12 सेकेंड के बराबर है। हमने वही चीज यहां लिख ली, 1 आवर का y% 1 मिनट 12 सेकेंड के बराबर है। अब यहां पर तीन वेरिएबल दिए थे हम लोग को, आर दिया था, मिनट दिया था, सेकेंड दिया था। तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हमने सबको एक ही चीज में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए 1 आवर जो यहाँ पर दिया हुआ है, आर को हमने क्या किया, सेकेंड में चेंज कर लिया। अब ये 1 आवर जो है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ से फिर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये क्या आया, पहले तो ये आया था मिनट की वैल्यू, उसके बाद ये पूरी वैल्यू सेकेंड की वैल्यू आ गई। 60 इंटू 60 होता है कितना, 3600। ठीक है, यहां से हमने 3600 कर लिया, और इसका y% हमको कितना दिया है, 72 सेकेंड्स के बराबर। तो हमने यहां पर ये चीज करी, 3600 डिवाइड बाई 100, 1% की वैल्यू आ गई और y से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो
ये क्या आ गई, y% ऑफ 3600, इसकी वैल्यू आ गई। और ये हमारा 72 के इक्वल दिया है क्वेश्चन में, जो कि इसके बराबर दिया था, हमने इसको सेकेंड्स में चेंज कर ले 72 कर दिया है। क्लियर है। उसके बाद 00 कैंसिल, 36 2 जा 72, और आपका आंसर कितना आया, आंसर आया आपका 2। क्लियर। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं फ्रैक्शन के। फ्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिससे आपका बड़ा से बड़ा सवाल 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा, चाहे जितना टफ हो। देखिए, सबसे पहले एक चीज बोलता हूं, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100। जो रटने वाले बच्चे हैं वो इस चीज को अच्छे से रट लें, और जो समझने वाले बच्चे हैं उनको आगे मैं अभी समझा देता हूं कि क्या होता है, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए, कोई भी वैल्यू दी हुई है p/q के फॉर्म में, उसको कहते हैं फ्रैक्शन। ये q 0 के बराबर बस नहीं होना चाहिए, जो नीचे वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। अब मैं आपको बताता हूं परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाना है। सपोज मैं मान लेता हूं, एक एग्जांपल मान लेता हूं 20%। इस 20% को आपको फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है। तो 20% को जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपको इसमें 100 से डिवाइड करना होगा। देखिए, फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। ये परसेंटेज वैल्यू है, इसमें जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं इसमें सपोज, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 25 जा 100 होता है, तो 1/5 आपको मिल जाएगा, 1/5, ठीक है। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये इसकी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ये है, ठीक है। एक अलग एग्जांपल 25 ले लेते हैं हम। 25%, इसकी आपसे अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछी जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू 25% की कितनी होगी, तो आपको करना क्या है, निकालने के लिए 25 अपॉन 100 कैंसिल कर दीजिए। 25 4 टाइम्स जाएगा 100, तो 1/4 आ गई। 1/4 क्या है, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 25% की। ये चीजें आपको क्लियर है। अब एक दो और फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं, थोड़ा सा निकालने का कॉन्सेप्ट। ये तो हमने फिक्स नंबर पे बता दिया। अब कुछ ऐसे नंबर्स देखते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, जैसे 14 2/7, ठीक है। ये आपको दे दिया, आपसे कहा है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। ये परसेंटेज वैल्यू है आपकी, इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 का, 98 आएगा, और उसमें 2 ऐड करेंगे 100 आएगा। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 100/7%, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने इस नंबर को बस सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया मैंने अभी। अब जो है इस नंबर, ये नंबर जो सिंप्लीफाई किया वो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस नंबर का फ्रैक्शन निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना रहेगा, 100 से डिवाइड कर देना रहेगा। तो हमने ये 1/100 कर दिया इस पे। यहां से परसेंटेज अभी हटा देते हैं। 1/100 किया तो 100 से 100 कैंसिल, क्या वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1/7 है। 1/7 क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है किसकी, 14 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/7 है। क्लियर है। ऐसे ही एक नंबर मैं आपको बोलता हूं, आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 16 2/3, 16 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। लिख देता हूं यहां अभी। ये परसेंटेज वैल्यू है, इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
ठीक है, इसकी कैलकुलेट कीजिए फ्रैक्शन वैल्यू। मैं करता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, 16 3 जा 48 आएगा, 2 ऐड करेंगे तो आएगा 50। तो इसी को अगर हमने सिंप्लीफाई पहले किया तो हमारा क्या आया, 50/3%। ठीक है, अब अगर हमें इस परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 100 कैंसिल 50 से, यहाँ 2 आएगा और ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, 1/6। 1/6 एक फ्रैक्शन वैल्यू है 16/3% की। क्लियर है ये चीज। आगे मैं आपको फ्रैक्शन कुछ दिखा देता हूं। ये फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, ये कुछ ऐसी वैल्यूज है ना जो आपको पढ़नी है और एग्जाम में ये बार बार रिपीट होती हैं। तो अगर आपको ये वैल्यू याद रहेंगी तो वहां आपको 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा और जो आपका टाइम वहां पर वेस्ट होगा 100 से डिवाइड करने में, वो आप चाहें तो दूसरे क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। इसलिए ये वैल्यूज जो आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं, इन वैल्यूज को याद कर लीजिए। 10, 20, 25, 40, 50, 60, 80 और 100। इसमें एक वैल्यू अभी नहीं है जो राउंड फिगर की वैल्यू है, मैं उसकी बात कर रहा हूं और वो वैल्यू क्या है, वो है 75%। इसका हम यहां पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितनी आएगी। अब आपको पता है ये एक परसेंटेज वैल्यू है और आपको निकालना क्या, फ्रैक्शन वैल्यू है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें 100 से डिवाइड कर देना है। अब आप देखोगे तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। कितनी वैल्यू आई, 3/4। ठीक है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए सारे, और जहां आप नोट कर रहे हैं वहां पर ये 75% की वैल्यू 3/4 भी नोट कर लीजिए। ये तो सिंपल फ्रैक्शन वैल्यूज है। अब कुछ मिक्स्ड वैल्यूज है, वो मैं आपको दिखाता हूं जो मिक्स्ड वैल्यूज है। ये हैं कुछ मिक्स्ड वैल्यूज जो इनमें से कुछ वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है। जैसे कि ये वैल्यू मैंने आपको बताई है 14 2/7% वाली, इसका 1/7 हम लोग ने कैलकुलेट किया था। इसके अलावा 16 2/3 की वैल्यू भी बताई है, 1/6 कैलकुलेट किया था। तो ये वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको याद कर लेनी है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होंगी और ये 1-2 साल से नहीं, ये 10-10 साल से रिपीट होती आ रही हैं वैल्यू। अगर आप इन वैल्यूज को अच्छे से याद कर लेंगे तो चाहे आप कोई भी एग्जाम में बैठो, कुछ चेंज नहीं होगा। ये सारी वैल्यूज की फ्रैक्शन वैल्यूज उतना ही रहेंगी, बस ये है कि आप टाइम अपना बचा पाओगे क्वेश्चन को करने का। क्लियर है। तो कुछ अब हम सवाल करेंगे जिनमें हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे। देखिए मैं एक चीज और बता दूं अभी, जैसे सपोज मान लेते हैं 12.5% पहली वैल्यू जो लिखी है वो 12.5%। अगर हमको कहीं ये लिखा दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जहां भी हमको ये लिखा दिखा उसकी जगह पे हमें 1/8 लिख देना है। ठीक है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जैसे 14 2/7 हमको कहीं लिखा दिख गया तो हम वहां पर 1/7 लिख सकते हैं उसको हटा के, क्योंकि वो 1/7 जो है वो 14 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू है। क्लियर है। तो चलिए सवाल करते हैं, आपको कुछ सवाल देता हूं। ये सवाल जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ये सवाल आप सॉल्व करिए और सिंप्लीफाई करके करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। सॉल्व करिए। 20% ऑफ 25% ऑफ 300 आपको कैलकुलेट करना है। अब आपसे कहा है 20%, तो जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 है। तो आपने 20% नहीं लिखा, आपने सीधा क्या लिखा, 1/5। अब 1/5 तो हमने लिख लिया। अब ये 25% आता है। 20%, ये तो 20% की वैल्यू हो गई आपकी। अब मल्टीप्लाई बाय 25%। 25% की वैल्यू आपकी कितनी है,
25% होता है 1/4। ये 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू पहले हमने क्या किया, पहले हमें 20 मिला तो हमने 20 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, उसके बाद हमें 25% मिला तो हमने 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखी। अब आपको आगे क्या दिया, ऑफ 300, तो हमने यहाँ 300 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये देखना है कि ये कितना आएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे क्या होते हैं, सॉल्व करते करते इतना मिक्स कर देते हैं, फिर वो गलत होने लगता है उनका कैलकुलेशन। तो आपको ऐसे करना है, 5 और 4 दिया, 5 4 से कितना 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 30 कैंसिल, 15, ठीक है। 15 आपको मिला। आपका आंसर कितना होगा, 15। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो दिख रहा करिए, क्वेश्चन में दिया है इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36, द नंबर इज। आपको दिया हुआ है कि कोई नंबर है उसका 3/5 करते हैं और फिर उसका 60% कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमें 36 के बराबर आता है, ठीक है। देख लेते हैं। पहले उसने क्या कहा, पहले जैसे अप्रोच क्या रहेगी हमारी, ये देखिएगा। हमने क्वेश्चन पढ़ा इफ 3/5 ऑफ, तो हमने आगे गए ही नहीं, हमने यहीं से लिख लिया। 3/5 क्या होता है, 3/5। किसी संख्या का 3/5 कितना है वो चीज लिखी है उसमें। इफ 3/5 ऑफ 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने अभी देखी थी 3/5। क्लियर, ये दो बार हो गया। एक बार 3/5 क्वेश्चन में लिखा था और एक बार ये 60% की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का, तो किसी नंबर मतलब x का, ठीक है, किसके बराबर है, 36 के बराबर है। 36 के बराबर है तो नंबर क्या है, देखिए जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे सबसे पहले क्या मिला, 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 30। जब हम क्वेश्चन के एंड में आए, हम एंड पे आते आते हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल रेडी थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36, यहां आ गया क्या आपका 4। अब देखिए 5 5 जा 25, 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 100 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 100। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 1। क्लियर है। देखिए जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते गए, 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 36, तो नंबर पूछा है, सिंप्लीफाई कर लिया, हमारा आंसर आ गया 100। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, थोड़ा पॉइंट्स में आएगा, कोशिश कीजिएगा पॉइंट्स को एलिमिनेट कीजिए। चलिए देखते हैं। 0.15% ऑफ 33.33% ऑफ 10,000 कितना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा। अब देखिए 0.15 की हमको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, तो 0.15 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब भी परसेंट को फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे हमने 20% हमारा मान लीजिए था कोई भी नंबर, और इसको हमने फ्रैक्शन में लिखा, तो हमने क्या किया, 20/100 किया, ये चीज हमने किया। अब ऐसे ही क्वेश्चन में जब दिया है 0.15, ठीक है, 0.15 जब दिया है परसेंट, तो परसेंट हटा के 0.15/100 हम इतना लिखेंगे अभी, ठीक है। 0.15/100, ये आपने फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये है कि फ्रैक्शन वैल्यू तो बहुत सारी होती हैं,
लेकिन आपको सिर्फ याद वही रखना है जो एग्जाम में रिपीट होती हैं। अब ये एक ऐसी वैल्यू है जो एग्जाम में रिपीट नहीं होती, कभी कभी क्वेश्चंस में देखने को मिल जाती है। तो उस केसेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। तो 0.15 अपॉन 100 किया, परसेंटेज अब हटा देंगे। क्लियर है? अब आगे देख लेते हैं। ऑफ 33.33%, आपको पता है कि 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये जो मैंने आपको दिखाई थी इमेज, उसमें दी हुई थी वैल्यू, तो वो होती है कितनी? 1/3 के बराबर। अब यही क्या दिया है, किसका है ये? 10,000 का दिया है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000। क्लियर? इतना आपको पता चल गया। अब क्या करना होगा आपको, देखिए ये पॉइंट कैसे हटेगा, जब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2, तो 2 जीरो यहां से ले लीजिए आप। या फिर आप ऐसे मत करिए, आपको और सिंपल तरीका बताता हूं। आप इसी में क्या करिए, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। किसी एक नंबर में आप 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको पहले देखते हैं। 0.15, इसमें अपॉन 100, ये तो हमने वही नंबर लिख दिया जो ऊपर लिखा था। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 100 से, और आगे का नंबर हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है? ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा कितना? 10,000। ठीक है, इसको कर देते हैं 15 अपॉन 10,000 इंटू 1/3 इंटू 10,000। अब आप देखिए, ये 10,000 और ये 10,000 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये और ये दोनों नंबर्स हो जाएंगे कैंसिल। 3 5 ज़ा 15, ये आ जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 5। क्लियर है? देखिए एक बार फिर बता देता हूं, क्वेश्चन में दिया था 0.15%, 0.15% दिया था, तो इसको हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं थी। तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हमने वही काम किया, इसमें 100 से हमने डिवाइड किया। उसके बाद आगे 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू ये लिखी है, फिर ये 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये पॉइंट इसका हट गया, नीचे का 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10,000 आ गया। 10,000 से 10,000 कैंसिल, 3 से 15 कैंसिल, आएगा 5। तो आंसर आपका आया 5, जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। ठीक है, आगे के सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम अगली क्लास में देखेंगे। हर क्लास में एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन आएंगे। इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं और बहुत डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। अगली क्लासेस में और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जिनको करने का बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं। x% of y% of 80 is same as 25% of 900। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको। आपको क्वेश्चन में कहा है x of y% of 80, तो x परसेंट जो है उसको फ्रैक्शन में चेंज किया, तो ये निकल के आया, एक सेकेंड, आपने चेंज किया तो आपको क्या निकल के आया? x अपॉन 100। ठीक है, x अपॉन 100, ये x की आपकी क्या निकल के आई? फ्रैक्शन वैल्यू। क्वेश्चन में कहा है इफ x परसेंट ऑफ, x परसेंट ऑफ का काम हो गया, आपने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ऑफ y परसेंट, y को भी फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, y अपॉन 100, y का भी काम हो गया। x परसेंट ऑफ y परसेंट ऑफ 80, मल्टीप्लाई किया आपने किससे? 80 से। x परसेंट ऑफ y परसेंट ऑफ 80,
किसके बराबर है? 25% ऑफ 900। बराबर ये किसके है? 25% ऑफ 900। अभी मैंने आपको 25 का दिखाया था बोर्ड पे करके, फ्रैक्शन वैल्यू आई थी 1/4। तो जो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 1/4। 25% ऑफ किसका? 900 का। ठीक है। ये जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है हमने उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। इक्वेशन में फॉर्म में लिखने के बाद हमें इसको सॉल्व करना होगा और आंसर बताना होगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 0 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल 25। ठीक है, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे, नीचे आ गया XY अपॉन 125, इधर आया। एक काम करते हैं, इस 4 से 900 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 4 2 8 1 0, 4 2 8, 4 5 225। XY अपॉन ये कितना है? 25 इंटू 5 करेंगे 125 आएगा। ठीक है, 125। ये किसके इक्वल दिया है आपको? यहाँ कितना आया था सिंप्लीफाई करने पे? इतना आया था, 225। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी? x इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी? 225। ये 125 इधर ले जाइए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 125। ठीक है, क्लियर है? इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या फिर इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है। आप 125 से मल्टीप्लाई करने की जगह आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको घुमा फिरा के यही वैल्यू आएगी। लेकिन इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। जैसे अगर इसकी जगह पे आपने 125 की जगह पे 1000/8 रखते हैं, क्या होता है? 1000/8 कितना होता है? आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको 125 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह ये करते हैं तो ये आप 225 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 जीरो आपके लग जाएंगे, डिवाइड बाई 8। इसको आप कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 8 2 16 होगा, 65, 8 8 बस आपका ऑप्शन आ गया। आपको आगे सॉल्व भी नहीं करना, बस यहां से आपका इतना निकला। ऑप्शन आप चेक करिए, ऑप्शन में आप देखिए, आपको एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें 2 8 आ रहा है, ऑप्शन 3। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस है तो आप आगे कैलकुलेट मत करिए, लेकिन अगर आपको कहीं अपने ऊपर डाउट हो रहा है तो आप इसको पूरा कैलकुलेट करिए और मैच करिए कि क्या ऑप्शन से मैच हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? एक बार और बता देता हूं इसी सवाल को, ये थोड़ा अच्छा सवाल था। x% ऑफ y% ऑफ 80, x% तो x/100, y% तो y/100, 80 का किसके बराबर है? 25% ऑफ 900। ये जो वैल्यू आपकी आई है ये 25 की फ्रैक्शन वैल्यू है। 25% किसका लिया? 900 का। फिर यहां से हमने चीजों को कैंसिल किया और सिंप्लीफाई करके हमें किसकी वैल्यू मिली? x और y की वैल्यू मिली। क्वेश्चन में आपसे बोला था देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज, तो एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। हमने यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करी, ये टोटल सिंप्लीफाई हो गया, एक्स वाई अपॉन 125 आया था, ये 225 के बराबर था। इस 125 को हम यहाँ पर ले गए तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सिंप्लीफाई करके ऑप्शन 3 आपका आंसर आया। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगर आपको इस क्लास को लेके कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको ये क्लास बेनिफिशियल लगी है और आपको कुछ चीजें समझ में आई हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपका कोई भी मन में डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आपको दी हुई है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां हम टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल वहां डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।